मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं हूं आपके एम्बिशंस और एकेडमिक जर्नी में आपका सहयोगी जे और मेरे स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 का ये प्रश्न है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर y is equal to x plus 6 by x. xy belongs to the set of natural numbers and x is lesser than 6. दोस्तों, राइट साइड में यहाँ मैं कुछ रफ की चीज़ें लिखूंगा जो मेन आंसर का हिस्सा नहीं है। आई होप आपको ये मालूम होगा कि अगर R में हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं एक्स वाई, तो इसका अर्थ ये है कि x जो इनपुट कहलाता है ये डोमेन भी कहलाता है और y जो आउटपुट या फिर रेंज कहलाता है। तो x की सभी एक्सेप्टेबल वैल्यूज डोमेन बन जाते हैं, y की सभी एक्सेप्टेबल वैल्यूज रेंज बन जाते हैं। इसके लिए हमें x और y में एक रिलेशन चाहिए जो प्रश्न ने हमें दे रखा है, और वो रिलेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई x। अब इस प्रश्न में अगर ये शर्तें नहीं लगी होती बच्चों, फिर तो हम ये कहते, हम पहले इस प्रश्न को हल कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स लिख लेते और हम ये कहते कि इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बट ऐसा नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसमें कुछ अन्य शर्तें भी लगी हैं। तो शर्तों के हिसाब से x की वैल्यू कोई ना कोई नेचुरल नंबर है और वो 6 से कम है। तो x के लिए हमारे पास क्या चॉइसेस हैं बच्चों? x के लिए चॉइसेस हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। x के लिए हमारे पास सिर्फ 5 ही ऑप्शंस हैं। अब हमें देखना है कि y के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम एक एक करके x के इन सभी वैल्यूज को अपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 डालते हैं और देखते हैं y क्या मिलता है। y हो जाएगा 1 प्लस 6 बाई 1, जिसका मतलब है 7। फिर x की वैल्यू 2 डाला तो y है 2 प्लस 6 बाई 2, जो कैलकुलेट करने के बाद हमें देगा 5। फिर हमने डाला x की वैल्यू 3, y मिलेगा 3 प्लस 6 बाई 3, जिसका मतलब फिर से 5 ही है। x इज इक्वल टू 4 डाला तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 बाई 4, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं दे रहा बच्चों, क्योंकि 6 बाई 4 एक फ्रैक्शनल नंबर है और ये नेचुरल नंबर नहीं देगा। अब प्रश्न की शर्त के हिसाब से y को भी नेचुरल नंबर ही रहना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि y की ये वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x के लिए भी 4 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने x के लिए 4 यूज किया तो y की जगह हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो नेचुरल नंबर है ही नहीं और जो इनकी शर्तों को नहीं मानता। तो हमें x की इस वैल्यू को अवॉइड करना होगा। अब चलिए अगला लेते हैं 5। y इज इक्वल टू 5 प्लस 6 बाई 5, और हम फिर से यही देखते हैं 6 बाई 5 एक फ्रैक्शनल नंबर है और कुल मिलाकर y की ये वैल्यू फिर से एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि हम x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते, x की वैल्यू 5 भी नहीं ले सकते। तो x की इन 5 में से 2 वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई। अब हमारे पास बची हैं 3 वैल्यूज 1 2 3, और x की इन वैल्यूज को ही हम डोमेन कहते हैं बच्चों। तो फाइनली हम ये लिखेंगे डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग 1 2 3। ठीक है, और
y की वैल्यूज को, y की एक्सेप्टेबल वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं, और हमने देखा कि y की जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज मिली है वो है 7, 5, 5। तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं। इस तरह से रेंज ऑफ r इज इक्वल टू 5, 7, और ये हो गया प्रश्न का उत्तर। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे व्यक्त भी करें। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।